नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आपने ये सुना होगा कि विधायकों ने मिलकर के एक पार्टी में दो फाड़ कर दिया। आपने ये सुना होगा कि पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के पार्टी में दो फाड़ कर दिया। आपने ये भी सुना होगा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी में दो फाड़ करा दिया। लेकिन आपने कभी क्या ये सुना है कि एक अधिकारी पार्टी में दो फाड़ की नौबत ला दे? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। आजकल जो हैरान करने वाले वाक़ये हैं वो यूपी में खूब हो रहे हैं। हुआ यूं है कि यूपी में एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर के सीएमओ और डीएम के बीच में जंग छिड़ी हुई है। ये ईरान और इजराइल जैसी जंग तो नहीं है, लेकिन कागज़ों में देखें तो ये उससे कमतर भी नहीं है। ये जंग भीषण छिड़ गई है और इस जंग में अब लोगों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। कानपुर के सीएमओ के साथ में यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खड़े हो गए हैं, कुछ विधायक खड़े हो गए हैं। वहीं डीएम के साथ में भी कुछ विधायक खड़े हो गए हैं। अब खास बात यह कि ये सब बीजेपी के ही हैं, किसी और पार्टी के नहीं हैं। बीजेपी में ही एक खेमा खड़ा हो गया है डीएम के साथ में और एक खेमा खड़ा हो गया है सीएमओ के साथ में। तो संक्षेप में यूँ समझिए कि एक अधिकारी ने बीजेपी कि कानपुर की जो इकाई है, कानपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनमें दो फाड़ की नौबत ला दी है। और इसके पीछे की कहानी का एक हिस्सा मैं आपको दिखा चुका हूं। संक्षेप में वो हिस्सा समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूपी में ये भी हो सकता है कि एक अधिकारी एक विराट पार्टी में दो फाड़ की नौबत पैदा कर दे। ये यूपी की प्रशासनिक मशीनरी कैसे चल रही है, इसका एक आईना है। ये हुआ यूं है कि कानपुर के सीएमओ और डीएम साहब में जंग छिड़ी हुई है। सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था, और डीएम हैं जितेंद्र प्रताप सिंह। इन दोनों के बीच में एक तरह का ये कोल्ड वार चल रहा है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ये चाहते हैं कि सीएमओ को तुरंत हटा दिया जाए। उनका आरोप है सीएमओ गैर हाजिर रहते हैं, सीएमओ करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, सीएमओ मनमाने ट्रांसफर कर रहे हैं, सीएमओ साहब मनमर्जी कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए। उधर सीएमओ का जो हमने इंटरव्यू किया तो सीएमओ साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो डीएम साहब है ना, ये तो जो चार्जशीटेड फर्म है, सीबीआई की चार्जशीटेड, उसको ठेका दिलाने वालों की पैरोकारी कर रहे हैं, और डीएम के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से एक सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म को ठेका दिया गया। ये उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम साहब ने गवर्नर की बैठक में अपशब्द कहे मुझे। ये भी कहा कि मुझे मेरे जूनियर के सामने सरकारी मीटिंग में मेरे सर पर पुश कर दिया, पीछे से सबके सामने अति कर दी डीएम ने। ये सब तो हम आपको दिखा चुके हैं। खुल्लम खुल्ला जंग छिड़ी हुई है। अब देखिए इसके समानांतर और क्या चल रहा है। पहले चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी है सतीश महाना की। सतीश महाना कानपुर से विधायक भी हैं और यूपी के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। ये सतीश महाना ने चिट्ठी लिखी है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, और वो लिखते हैं कि सीएमओ साहब बहुत ही मृदुल हैं, उनका काम बहुत ही सराहनीय है, उन्होंने प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे से किया रखा है। मेरी प्रबल संस्तुति है कि उनको बनाए रखा जाए। उनको बनाए रखने की बात इस सतीश महाना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डीएम साहब उनको हटाने के पीछे पड़ गए हैं। अब डीएम साहब की चिट्ठी देखिए जो डीएम साहब ने लिखी, जिसमें लिखा कि इनको हटा दिया जाए। डीएम साहब इस चिट्ठी में लिखते हैं, 15 अप्रैल 2025 की ये चिट्ठी है, और डीएम साहब इसमें लिखते हैं कि ये जो सीएमओ हैं ये एक अधिकारी का 9 बार स्थानांतरण करते हैं, ये मानसिक आर्थिक उत्पीड़न करते हैं, भ्रष्ट आचरण है, मरीजों की ये फर्जी प्रविष्टि करते हैं, इन पे यथोचित विभागीय कार्रवाई की जाए और इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। 15 अप्रैल के डीएम की इसी चिट्ठी के बाद बवाल मच गया। सीएमओ साहब भी कमज़ोर नहीं हैं, उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी चिट्ठी लगा दी। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लिखा कि नहीं बहुत अच्छा काम, इनको जाने मत दीजिए। सतीश महाना अकेले नहीं हैं, और भी बीजेपी के विधायक हैं जो समर्थन में उतर आए हैं सीएमओ के। मैं आपको अगला नाम बता रहा हूं, ये नाम है सुरेश मैथानी का। सुरेश मैथानी गोविंद नगर से विधायक हैं, और इन्होंने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी, उनको चिट्ठी लिख दी और लिखा, डॉक्टर हरदत्त नेमी बहुत ही मृदुल और सराहनीय उनका व्यवहार है, योजनाओं का क्रियान्वयन बड़ा अच्छे से कर रहे हैं, इनको कानपुर में बनाए रखा जाए। ये लिखा सुरेश मैथानी ने। बात इतनी ही नहीं है, बीजेपी के एक और एमएलसी उतर आए सीएमओ साहब के समर्थन में। उनका नाम है अरुण पाठक। अरुण पाठक ने भी चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा कि बहुत ही मृदुल व्यवहार है, सराहनीय व्यवहार है, योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से कर रहे हैं, इनको बनाए रखिए।
अब दूसरा पक्ष भी देखिए, डीएम साहब के समर्थन में भी उतर आए हैं बीजेपी विधायक, यानी कि एक अधिकारी और 2 बीजेपी हो गई है। डीएम साहब के समर्थन में उतरे हैं, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, महेश त्रिवेदी। महेश त्रिवेदी ये किदवई नगर से बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी, इन्होंने चिट्ठी सीएम को लिखी और लिखा कि जिलाधिकारी ने 15 अप्रैल के पत्र का इन्होंने हवाला दिया और कहा कि ये सीएमओ अनियमितता कर रहे हैं, शिक्षाचारी ट्रांसफर कर रहे हैं, इन पे जांच हो, इन पर एक्शन हो। साफ साफ महेश त्रिवेदी ने डीएम की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा इनको हटा दीजिए। अब बीजेपी, मैंने कहा था 2 फाड़ है। दूसरा एक और विधायक हैं जो कि अभिजीत सिंह सांगा नाम है, जो कि सीएमओ साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये बिठूर से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और ये लिखते हैं कि हरदत्त नेमी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। इन्होंने भी जिलाधिकारी का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि जिलाधिकारी पर वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जांच में दोषी पाए जाए और उनका दोषी पाए जाने पर उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। यानी कि बीजेपी के ये 2 विधायक अभिजीत सिंह राणा और महेश त्रिवेदी ये खुल करके डीएम साहब के साथ खड़े हैं। सब बीजेपी के विधायक हैं और आपस में एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। अब यहाँ एक बात मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये जंग कितनी लंबी छिड़ी, इससे आप समझेंगे कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है। ऐसे लड़ा जाता है क्या? और जब आप ऐसे लड़ते हैं आपस में और ऊपर बैठा हुआ जो सर्वोच्च नेता है वो कोई फैसला नहीं ले पाता है, तो आम जनता की क्या होती होगी। डीएम साहब बीच में एक बार गए सीएमओ साहब के दफ्तर में और डीएम साहब ने वहां खड़े होकर के बाकायदा, आप देखिए डीएम साहब के माइक लगा हुआ है शर्ट में, और उन्होंने अपने शर्ट में माइक लगा करके वहां से वीडियो बनाया और कहा कि देखिए सीएमओ मौके पर नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाते हुए कहा कि सीएमओ अब्सेंट हैं, मैंने निरीक्षण किया है और यहाँ पर जो और भी लोग हैं वो भी अब्सेंट दिख रहे हैं। ये डीएम साहब वीडियो बना रहे हैं सीएमओ के दफ्तर में खड़े होकर के और माइक लगाए हुए, यानी कि पूरी तैयारी से गए हैं डीएम साहब। सुनिए उनका वीडियो। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं। जबकि शासन का ये निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग की समस्याओं का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनका वेतन आज का रोका जा रहा है। इट विल नॉट बी ड्रॉन अनटिल अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही उनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही है कानपुर में, एक अधिकारी 2 बीजेपी, और लड़ाई बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि इसमें अब विधायकों ने खुल के बोलना शुरू कर दिया। सुरेंद्र मैथानी, मैंने आपका जिक्र किया था इनसे, सुरेंद्र मैथानी यानी कि गोविंद नगर से बीजेपी के विधायक जिसने कि सीएमओ साहब के समर्थन में चिट्ठी लिखी थी, अब वो भी खुल के आया और उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ये कहा कि इन दोनों को सस्पेंड कर दीजिए, डीएम को भी सस्पेंड कर दीजिए और सीएमओ को भी सस्पेंड कर दीजिए। और ये आपस में जब लड़ रहे हैं तो ये जनता का क्या काम करेंगे, ये बीजेपी विधायक कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। होता है जहाँ का भी जिलाधिकारी है, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है, और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीज़ों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं
तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। अब इससे आप सार समझिए कि यूपी में क्या चल रहा है। ऐसे खुलेआम दो अधिकारी लड़ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला लड़ाई चल रही है। एक कह रहा है इनको हटाओ, दूसरा कह रहा है मुझे बचाओ। बीजेपी में दो फाड़ हो चुका है। हम शुरू से कह रहे हैं यूपी में नौकरशाही ही सरकार चला रही है, और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, तमाम तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ तो नौकरशाही हावी है। खुद बीजेपी का संगठन ये बात कह चुका है कि नौकरशाही सुनती नहीं अपने ही कार्यकर्ताओं की, अपने ही पार्टी के संगठन के नेताओं की। तो अब तो खुल के सामने आ गया किस तरह से डीएम बनाम सीएमओ लगातार चल रहा है, और जो ऊपर बैठे सर्वोच्च बीजेपी के सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के मुखिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार वही चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार वही चला रहे हैं और सबसे ताकतवर वही हैं। वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए आप, इस कदर जंग छिड़ी हुई है। और हमने जब इंटरव्यू किया था हरिदत्त नेमी सीएमओ का, तो एक बार आपको वो भी सुना दूं, उन्होंने कितनी गंभीर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो डीएम साहब हैं ये तो सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म को ठेका दिलवाने वालों की पैरोकारी कर रहे हैं, और ये हुआ है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के खरीद फरोख्त में। सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म है, यानी कि भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप खुलेआम लग रहे हैं। सुनिए सीएमओ साहब को। जो जेम फार्मा थी ये सीबीआई से चार्जशीटेड थी, और जो इसके फर्म के जो मालिक हैं वो भी उस समय जेल वेल गए थे, कभी एनएचएम घोटाला हुआ था जो। और इस तरह से जब ये सीबीआई चार्जशीटेड होते हुए भी इस फर्म को इसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जेम फार्मा के मालिक का डीएम साहब के यहाँ से, और इनको जो है ये बिड दे दी गई, जबकि इसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न था इसका भी 2 साल का था, 3 साल का होना चाहिए। ये बड़ी बात आप जो कह रहे हैं, हमने यहाँ मैं हल्का सा रिपीट करूंगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपको टोकूंगा कि सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म को एनयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत जो है टेंडर दे दिया गया। सीबीआई की जो फर्म चार्जशीटेड थी और डीएम साहब के यहाँ एनयूएचएम का सामान खरीदा जाना था। बेसिकली एक होता है एनएचएम, हाँ, जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसी का पार्ट है एनयूएचएम। जो एनयूएचएम मतलब जो अर्बन हेल्थ में जितने भी अर्बन जो पीएचसी हैं, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उसके लिए सामान खरीदा जाना था। तो उसमें सीबीआई से जो चार्जशीटेड थी फर्म, उसको ऑर्डर दे दिया उसको। जी, जो फर्म क्वालिफाई कर रही थी उनको डिस्क्वालीफाई करके इस फर्म को अलग से फायदा पहुंचाते हुए एक डीएम साहब का, एक वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ से जो भी वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा के, और सीबीआई चार्जशीटेड का जो फर्म थी उसको इन्होंने जो है वो दे दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया। तो ये था इसमें, और 125 पेज की हमने जांच करके डीएम साहब को भी दे दी और शासन को भी भेजी फिर हमने। तो इससे आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह से नौकरशाही बटी हुई है, किस तरह से पार्टी बटी हुई है, किस तरह से सरकार बटी हुई है। सरकार में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आमने सामने का शीत युद्ध चल रहा है। सीएम अलग, डिप्टी सीएम अलग, मंत्री अलग, कोई चीज़ सिंक में नहीं है। फिर भी ये प्रदेश चल रहा है। यही होता है बहुमत मिलने की सरकार के बाद कि सरकार ऑटोमेटेड मोड में चलती जाती है और सारे सरकार के जो पहिए हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। पार्टी टकराती रहती है, नौकरशाह टकराते रहते हैं, और उसमें यूपी की हालात क्या है ये आपके सामने है, ये और बताने की ज़रूरत नहीं है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।